आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं पूरी कौम को खबरदार करना चाहता हूं कि मौजूदा हालात में अपने दिमागी तवाज़ुन का खास ख्याल रखें। वो मखसूस सहाफियों को 80 लाख रुपए की इफ्तारी और आज़रबाईजान के टोकरे काम दिखाना शुरू हो चुके हैं। यानी भरपूर कोशिश की जा रही है कि दूध और पानी, नेकी और बदी, शऊर और जहालत में फर्क खत्म कर दें। उनका पहला वार जो शुरू हुआ है वो ये है कि भले इमरान खान पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, भले उसके साथियों ने उसके कहने पर लाखों रुपए की तनख्वाह ठुकराकर इस्तीफा देकर साबित कर दिया कि वो मुहिब्बे वतन है, लेकिन फिर भी अवाम के दिलों में उनके लिए नफरत डालने की भरपूर कोशिश की जा रही है, उनकी किरदार कशी की जा रही है। जबकि दूसरी तरफ करप्शन के बेताज बादशाह एक एक करके खुद ही अपने नाम ECL से निकालकर खुद को खुद ही सुरखरू करते जा रहे हैं। अब ऐसा करने की उनकी अखलाकी जुर्रत सिर्फ इसीलिए हुई क्योंकि वो जानते हैं जिस धरती पर जिस कौम का पैसा लूटा था वो कौम बड़ी बेपरवाह है। उस धरती पर इंसाफ का ऐसा निजाम है कि 40 अरब रुपए की करप्शन करने वाले बाप बेटे को वजीर आजम और वजीर आला बनाने वाली ये कौम नहीं बल्कि इंसाफ के इदारे हैं। पाकिस्तान की तारीख की पहली काबीना जिसके 90% अरकान करप्शन के सर्टिफाइड मुजरिम है, उन्हें प्लेट में रखकर हुकूमत यूं दी गई जैसे असेंबली में बैठने की वाहिद काबिलियत सिर्फ करप्शन हो। यानी जिसने जितनी करप्शन की उसे उतना बड़ा ओहदा दिया गया, जिसने जिस महकमे में करप्शन की उसे उसी महकमे का सरबराह लगा दिया गया ताकि वो अपने खिलाफ तमाम सबूत ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर दे और कल को सुप्रीम कोर्ट ये कहकर उन्हें बाइज्जत बरी कर दे कि कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं मिला। एक छोटी सी मिसाल देखो, एक तरफ लाखों रुपए की तनख्वाहें और मरात, रुतबा सब कुछ पाकिस्तान के लिए कुर्बान करके अपने वतन के लिए कुछ करने का जज्बा लेकर आई सानिया नश्तर, जिसने 8 लाख से जायद नाहक लोगों को जिनके नाम पर गाड़ियां थी, जो 18वीं ग्रेड के ऑफिसर थे, जो बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे खा रहे थे, उनके नाम उस लिस्ट से निकालकर सिर्फ गरीबों को उसमें शामिल किया था। उस सानिया निश्तर को हटाकर उसकी जगह पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी साहिबा आई है, जिन्होंने आते ही उन नामों को वापस उस लिस्ट में डालना शुरू कर दिया है। एहसास कैश का नाम बदलकर फिर से बेनजीर इनकम सपोर्ट रख दिया गया। यानी अगर एक मिसाल बना ही दी गई थी कि नाम निहाद लीडरों के नाम की बजाय खल्के खुदा के एहसास का नाम दिया जाए, वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ इनसे। इससे घटिया जहनियत कुर्राए अर्ज पर किसकी होगी? वजीर कानून, वजीर बिजली और पानी, वजीर खजाना, वजीर खारजा, वजीर दाखिला, वजीर तालीम, हत्ता के वजीर आजम तक का किरदार देखकर यूं लग रहा है कि जैसे इस कौम को जागती आंखों से जबरदस्ती कोई डरावना ख्वाब दिखाया जा रहा है। और मेरी दीनी जमायतें और मौलाना साहब, इमरान खान के जाते ही स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती हुई, मौलाना साहब खामोश और दीनी जमायतें खामोश। वो जो कहते थे फ्रांस के सफीर को निकालो, खामोश हैं। मस्जिद अक्सा पर यहूदियों का हमला हुआ, मौलाना खामोश, तमाम दीनी जमायतें खामोश। चलो वो तो मुल्क के बाहर थे, कौमी असेंबली में पीपल्स पार्टी की खातून रुकन की जानिब से अजान की आवाज को बेजारी करार दिया गया, मौलाना साहब खामोश और लब्बैक कहने वाले भी खामोश। वो जो कहते थे 5 लाख उलमा है हमारे पास, अगर हैं तो सब खामोश क्यों? और सबसे बदतरीन नजारा हमने देखा कि नए वजीर खजाना जिन्होंने कल IMF के साथ मीटिंग की, उनसे ताबेदारी का सबूत देने के लिए अपने ही कुरान पाक की आयात तक का मजाक उड़ा दिया। कहते हैं कि पिछला वजीर आजम कुरान की आयात पढ़ पढ़कर अपने लोगों को उकसाता था जैसे तालिबान करते थे, और इस पर चीफ जस्टिस और मुबैना दीनी जमायतों की सर्द खामोशी कांटेदार खंजर की तरह इस कौम के जिगर के आर पार हो चुकी है। अंग्रेज के दिए हुए आयन की जेर जबर की तौहीन पर आधी रात को अदालतें खोलने वाले और फैजाबाद जैसे धरनों की धमकियां देने वाले तमाम नाम निहाद मुसलमान आज कुरानी आयात की तौहीन पर बिल्कुल खामोश हैं। मगर याद रखना, वो जिसने अक्ले कुल देकर अशरफुल मखलूकात बनाकर इस दुनिया में भेजा है, वो तुम्हारी मुनाफकत को मासूमियत नहीं मानेगा। परवरदिगार तेरे हर अमल का हिसाब ईमानदारी से लेगा, क्योंकि अकल तकसीम करते वक्त खालिक ने कोई तफरीक नहीं की। तुझे इख्तियार दिया है कि तू हक और बातिल में फर्क कर, और ना चाहे तो कयामत का इंतजार कर। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। वतन अजीज पर इस बेरोनी यलगार में साबित कदम रखना, हक और सच के साथ रखना, हमें दीन और अपने वतन से वफा करने वालों में रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।